नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, 8 दिन पहले जो इज़राइल था वो अब इतिहास हो चुका है, जहां पे इज़राइल अब एक भूगोल है, एक नक्शे का, जहां बम गिरते हैं, मिसाइलें उठती हैं और नेतन्याहू का डर गूंजता है। लेकिन एक जमाना था जब बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को धमकाते थे। अब हालात ऐसे हैं कि वो खुद अपने मंत्रियों से कह रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए, कोई बचा लीजिए। लेकिन अब कोई नहीं आने वाला। जहां पे अब इजराइल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो घुटने टेक दे या फिर खुद नेतन्याहू देश छोड़कर भाग जाए। जहां पे ईरान किया फिर से बहुत धमाका। तो दोस्तों, ये समय इजराइल को क्यों देखना पड़ा और क्यों इजराइल का ये हालात हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने कुछ नहीं किया, बस उन सवालों का जवाब दिया जो बरसों से हवा में थे। जहां गाजा के मासूम बच्चे क्यों मारे गए, और हॉस्पिटल पर मिसाइल क्यों गिरी, और बुजुर्गों की लाशें सड़कों पर क्यों पड़ी रहीं। इन सारे सवालों का जवाब मिसाइलों में भरकर ईरान ने भेजा और ये मिसाइलें सीधे जाकर गिरी हाइफा की सबसे घनी बस्ती तेल अवीव की सड़कों पर। फिर बेंजामिन नेतन्याहू के डर में कहते हैं कि इजराइल का आयरन डोम कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन इस बार वो झूठ साबित हुआ। जहां पे ईरान की सटीक निशानेबाजी ने दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। अब न वो डोम बचा न डिफेंस। जहां पे नेतन्याहू की सेना सिर्फ बयानबाजी करती रही और ईरान की मिसाइलें एक एक करके शहरों को खाक करती रहीं। फिर बेंजामिन नेतन्याहू को अब समझ आ गया है, ये लड़ाई अब उसकी नहीं रही, वो जंग अब ईरान की है, गाजा की मांओं के लिए, बच्चों के लिए और उन बस्तियों के लिए जो हर रात मौत की छांव में सोती हैं। जहां पे पिछले 48 घंटों में ईरान ने 12 बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और हाइफा, तेल अवीव, अश्कलोन, हर शहर अब एक श्मशान बन गए हैं। जहां पे एयरपोर्ट्स पर भगदड़, अस्पतालों में चीखें और नेतन्याहू की आंखों में आंसू हैं। जहां पे ये वही नेतन्याहू है जिसने गाजा के बच्चों की लाशों पर बयान दिए थे। आज वही नेतन्याहू दुनिया को इंसानियत की दुहाई दे रहा है। लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले आज खुद परीक्षा में खड़े हैं। जहां पे ईरान ने साफ कह दिया है, ये कोई जंग नहीं है, ये हिसाब है, एक एक गोली का, एक एक कत्ल का। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब धीरे धीरे पीछे हटता नजर आ रहा है। जहां पे वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी टीवी पर चिल्लाकर कहते थे कि ईरान को 24 घंटे में खत्म कर देंगे, अब कहते हैं हमें सोचने का वक्त चाहिए। इसलिए अब सवाल यह है, क्या अब अमेरिका भी ईरान से डरने लगा है, या फिर रूस और चीन की चेतावनियों ने अमेरिका को खामोश कर दिया है। जहां पे रूस ने कहा है अगर ईरान को छुआ तो युद्ध शुरू होगा। जहां पे चीन ने 2 टूक कह दिया और कहा ईरान अकेला नहीं है। और अब तुर्की भी मैदान में है, सीरिया भी साथ है और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश अब खुलकर बोल रहे हैं, ईरान हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को यह सब सुनाई नहीं दे रहा। उसे बस अपने पुराने सपने दिखाई दे रहे हैं कि वह अली खामनेई को मार देगा। लेकिन अब यह सपना सपना ही रहेगा। जहां पे ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं उठाए, उसने एक विचार उठाया है, और यूं है इंसाफ का विचार। जहां पे अब बम नहीं गिरते, अब सजा दी जाती है। जहां पे अब मिसाइलें बदले के नहीं, जवाबदेही के लिए उड़ती हैं, और इस जवाबदेही से अब इजराइल भाग नहीं सकता। जहां पे इजरायली संसद में हंगामा है और सैनिक डरे हुए हैं और नागरिक सीमाओं से बाहर भाग रहे हैं। जहां पे नेतन्याहू अब सुरक्षित बंकर में बैठकर टीवी पर देश को संबोधित करते हैं, लेकिन अब वो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जहां पे हर कोई जान चुका है, अब खत्म हो चुका है सब कुछ। जहां पे ईरान